हुकूमत जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, ये नारा जो है वो हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। दीगर दहशतगर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को, उलमा को गिरफ्तार किया गया और वो आज जेलों में हैं। तो ये कैसा सबका साथ का नारा है? जिस तरीके से तीसगर SC ST को और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आला हज़रत के 3 दिवसीय उर्स पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया है। जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलमा की मौजूदगी में कहा कि मुसलमानों के सामने हालात अच्छे नहीं हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर भी मौलाना ने सवाल उठाए। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मुसलमानों को हालात से आगाह करते हुए कहा कि उन्हें सियासत में दिलचस्पी नहीं लेना है, इससे नुकसान हो रहा है। तालीम, तिजारत और तरबियत पर फोकस करते हुए आगे बढ़े। मौलाना ने और भी बहुत कुछ कहा है, एक बार जरूर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आज मीटिंग करके एक मुस्लिम एजेंडा जारी किया है। उस मुस्लिम एजेंडे में कहा गया है कि आज के जो हालात हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो मसाइल बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत तशवीशनाक हैं। हुकूमतों की सरगर्मी और हुकूमत का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा इसमें नज़र आ रहा है। मुस्लिम एजेंडे में मुस्लिम कौम को भी हिदायतें दी गई हैं कि तालीम, तरबियत और तिजारत की तरफ ध्यान दें और जो रोज़ाना होने वाली राजनीतिक बातें हैं, इन बातों से दूर रहें, यानी सियासत से दूर रहें और अपने तालीम पर ध्यान दें, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें और बिजनेस पर ध्यान दें। यही तमाम चीज़ें जो है वो समाज को और ख़ानदान को तरक्की पे ले जाने वाली हैं। रोज़ाना सियासत की दिलचस्पी रखना ये हानिकारक है, ये नुकसानदायक है। इस वजह से मुसलमान इससे बचें। और मुस्लिम एजेंडे में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और सूफीज़्म की विचारधारा की बात करती है, ये नारा जो है वो हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि ये अमली जामा प्रैक्टिकल तौर पर इसको हुकूमत ने नहीं पहनाया। ये सिर्फ नारा, हवाई नारा साबित होकर के रह गया है। न सूफीज़्म पर काम हुआ, जबकि सूफीज़्म का नारा भरने वाले, नारा देने वाले प्रधानमंत्री का नुमाइंदा जो उत्तराखंड की सरकार है, वहाँ दर्जनों मज़ारात को शहीद कर दिया गया है और तकरीबन 360 मज़ारात की और लिस्ट जारी की गई है कि इन तमाम मज़ारात को शहीद किया जाएगा। तो ये कैसा सूफीज़्म का नारा है? और जहाँ तक मुसलमानों को साथ में लेने की बात है, सबका साथ सबके विकास की बात है, इसकी भी हवाई उड़ गई है कि वो मुसलमानों को साथ में लेना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तवज्जुहात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ से ध्यान भटकाना है और उसको नुकसान पहुँचाना है। जगह जगह टेरर फंडिंग के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे और दीगर दहशतगर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को, उलमा को गिरफ्तार किया गया और वो आज जेलों में हैं, मुकदमात लड़ रहे हैं। तो ये कैसा सबका साथ का नारा है? मुस्लिम एजेंडे ने तमाम हुकूमतों से, जहां जहां राज्य में हुकूमतें हैं, उनसे कहा है कि जहां जहां भी जितनी भी मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इसलिए माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बहुत तंग है, गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। तालीमी मैदान में भी और इक्तिसादियात, आर्थिक मैदान में भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरीके से तीसगर SC ST को और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। और साथ साथ में उलमा ने मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से ये मुतालबा किया है कि पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारे सुन्नी औक़ाफ़ हैं, जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, ये सारे वक्फ बोर्ड सुन्नी यानी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बुजुर्गों और असलाफ की दी हुई ज़मीन जायदाद पर बने हुए, मगर इन तमाम सुन्नी वक्फ बोर्डों पर वहाबी देवबंदी काबिज हैं। तो इनको हटाया जाए और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियां
सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को दी जाए और ताकि सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की संपत्तियां जिन मकसद के लिए एसाले सवाब के लिए दुआ फातिया नजर और नियाज के लिए जो कायम की गई हैं उनको सही तरीके से वक्फ की मंशा के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए।